Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion are the antidiarrheals. The WHO definition of diarrhea is passage of 3 or more liquid to loose stools per day. The causes of diarrhea apart from कि food में कोई toxins है, it can be because of a viral infection which can be इसकी एग्जाम्पल है रोटावायरस. ठीक है, रोटावायरस जो है दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन. ठीक है, एंड दैट कैन इवन कॉज डेथ्स. रोटावायरस वैक्सीन हैज़ बिन इन्वेंटेड. इरिटेबल बोल सिंड्रोम, ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया, इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज़. इसमें आ जाता है क्रोन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, लैक्टोज इंटॉलरेंस या किसी भी फूड की इंटॉलरेंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टाइफॉइड फीवर या टाइफॉइड इन्फेक्शन जो है, इकोलाई एक्सेट्रा, पैरासिटिक इन्फेक्शन, अमीबिक डायसेंट्री, सर्जरी हो सकती है, डंपिंग सिंड्रोम, रिजेक्शन ऑफ टर्मिनल आइलियम, carcinoid tumor, and celiac disease. The clinical picture of a patient who presents with diarrhea are dehydration, weakness, and fatigue. An important note given here is that antidiarrheals, these agents should not be used in patients with bloody diarrhea, high fever, ठीक है, और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ वर्सनिंग द अंडरलाइन कंडीशन. ठीक है, यानी कि बैसिलरी डायसेंट्री में ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आमतौर पर जो बैक्टीरियल डायसेंट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर वगैरह होता है. ठीक है, अमीबिक डायसेंट्री में कंपैरेटिवली सिस्टमिक इफेक्ट्स लेस होते हैं, तो शायद अमीबिक डायसेंट्री के अंदर वी कैन यूज़ दिस. ठीक है, व्हाट इज़ ट्रीटमेंट में स्टेप 1 क्या है, दैट इज़ टू रीहाइड्रेट द पेशेंट यूजिंग ORS. ठीक है, ORS की आपको कॉन्सेंट्रेशंस वगैरह पता होनी चाहिए कि एक लीटर वाटर विच इज़ मोस्टली बॉयल्ड, उसके अंदर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डालनी है. अब कितनी चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं. ठीक है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट एंड ग्लूकोज. ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज़ 2.6 ग्राम्स, पोटाशियम क्लोराइड इज़ 1.5 ग्राम्स, ट्राई सोडियम सिट्रेट इज़ 2.9 ग्राम्स. ठीक है, और ग्लूकोज आपके पास क्या होता है, दैट इज़ 13.5 ग्राम्स. इनकी कॉन्सेंट्रेशंस भी मैंशनड है लेकिन अभी ग्राम्स में याद कर लेते हैं. 1 लीटर वाटर विच इज़ बॉयल्ड, ठीक है, उसमें 2.6 इज़ सोडियम क्लोराइड एंड ट्राई सोडियम सिट्रेट इज़ 2.9, पोटाशियम क्लोराइड इज़ 1.5. ठीक है, जबकि ग्लूकोज जो है दैट इज़ 13.5 ग्राम्स. द अदर इंडिकेशंस ऑफ यूजिंग ORS और कब इस्तेमाल होता है, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट ट्रामा, पोस्ट बर्न्स. ठीक है जी, और हीट स्ट्रोक में भी यूज़ किया जाता है टू रिहाइड्रेट अगैन. स्टेप 2 हमारे पास क्या है, दैट इज़ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, कि आप खुराक तो लें बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड प्रॉपर नहीं हो रही तो लिक्विड इनटेक या दही, दलिया, केला, प्रोबायोटिक्स इनका इस्तेमाल करें. ठीक है, स्टेप 3 हमारे पास क्या है, दैट इज़ द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, दैट इज़ यूजिंग एंटीडायरियल्स विच इज़ द मेन टॉपिक. टिल नाउ आई हैड बिन रशिंग ताकि हम कोर टॉपिक की तरफ फोकस करें. सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट इज़ ओपियोइड रिसेप्टर एगनिस्ट्स. ठीक है, विच कैन बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और सिरप एंड इवन इन द फॉर्म ऑफ टिंक्चर्स. ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारे पास लोप्रोमाइड अंडर द ब्रांड नेम इमोडियम. ठीक है, और इसके अलावा डाइफिनॉक्साइलेट अलॉन्ग विद एट्रोपिन, मिक्सड विद एट्रोपिन. ठीक है, और अंडर द ब्रांड नेम लोमाटिल. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कोलॉइड बिस्मथ कंपाउंड्स. इसमें आ जाता है बिस्मथ सब सेलिसाइक्लेट. फिर आ जाते हैं आपके पास सर्टन एड्जॉर्बेंट्स, जिसमें आ जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल सेलुलोज एंड बाइल सॉल्ट बाइंडिंग रीजन्स. ठीक है, जिसमें आ जाता है कोलेस्टायरामीन. ठीक है, और उसके बाद ये वाले जो कुछ हैं, ठीक है, ये कैडजिंग में नहीं है, अल्फा 2 एगनिस्ट, क्लोनिडीन. ठीक है, ये तब यूज़ होता है जब आपके पास ओपियोइड का विड्रॉल की वजह से डायरिया हो. लेकिन क्लोनिडीन चले हम यूज़ तो कर लें लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसकी वजह से हाइपरटेंशन वगैरह हो जाती है, तो फिर हम यूज़ नहीं करते. फिर उसके बाद है एक सोमैटोस्टैटिन विच इज़ बेसिकली अ नेचुरल रेगुलेटरी हार्मोन. ठीक है, इसमें इसका सिंथेटिक एनालॉग है ऑक्ट्रियोटाइड. ठीक है, ये यूज़ किया जा सकता है. एंटी कोलिनर्जिक एंड एंटी मस्करीनिक्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग क्रैम्प्स. ठीक है ना, मरोड़ वगैरह. स्कोपोलामीन एंड हायोसिन एंड एट्रोपिन. ठीक है, इसका एक ब्रांड नेम आप जानते होंगे, बस्कोपैन. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास देर आर सर्टन एंटी माइक्रोबियल एंटीडायरियल्स. सो स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल एंटीडायरियल्स, इसमें एंटीबायोटिक्स और आ जाता है मेट्रोनिडाजोल, एरिथ्रोमाइसिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डालॉक्सी cyanide furet which is aluminal amibicide. ठीक है, and for the treatment of IBD, that is inflammatory bowel disease, sulfasalazine and mesalazine. ठीक है, ये हम जब IBD पढ़ेंगे तो विल स्टडी दीज ड्रग्स इन डिटेल. अभी हमारा जो कोर टॉपिक है दैट इज़ एंटीडायरियल्स.
अच्छा, यहाँ पे एक दो बातें इन्होंने लिखी हैं तो ये पढ़ लेते हैं। शिजाला, साल्मोनीला, ठीक है, के लिए कौन सा जो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, ठीक है। तो ज़्यादातर में हमारे पास क्या है, दैट इज़ सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg/BD फॉर 5 days, दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो विब्रो कॉलेरा, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या, दैट इज़ डॉक्सीसाइक्लिन आ जाता है। और फिर उसके बाद क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ठीक है ना, दैट इज़ मेट्रोनिडाजोल, इसमें क्या है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, मेट्रोनिडाजोल एंड डायलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, ठीक है। और जार्डिया लामिया, ठीक है, इसमें आ जाता है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। ऑल्टरनेटिव ड्रग्स तो बाद में याद करेंगे, पहले असल तो हो जाए। तो मोस्टली इट इज़ सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg फॉर 5 days, ठीक है, BD। लेकिन हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस क्या है विब्रियो कॉलेरा में, विच इज़ डायोक्सीसाइक्लिन, ठीक है, इसमें 100 mg BD फॉर 5 days। उसके बाद आपके पास है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, इसमें आ जाता है मेट्रोनिडाजोल, इट इज़ 800 mg। बेसिकली मेट्रोनिडाजोल मोस्टली 400 mg तक यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे 800 mg है, ठीक है, TDS, ठीक है, दैट इज़ 3 times a day एंड दैट इज़ फॉर 10 days, ठीक है जी। और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में मेट्रोनिडाजोल अलॉन्ग विद ल्यूमिनल अमीबिसाइड, दैट इज़ डायलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, एंड जार्डिया लामिया में ओनली मेट्रोनिडाजोल, दैट इज़ 200 mg TDS, दैट इज़ 3 times a day फॉर 5 days। तो इसका मतलब है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल बहुत ही कोई ऑब्स्टिनेट टाइप ऑफ होगा, इस वजह से 800 mg TDS एंड दैट इज़ फॉर 10 days, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेट्स स्टडी द डिटेल ऑफ ओपियोइड्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आई हैव मेंशन द ओपियोइड रिसेप्टर्स, जिसमें आ जाता है म्यू, पेरिफेरल, ठीक है ना, डेल्टा विच आर बेसिकली द एंटी सिक्रीटरी, ठीक है, और इसके अलावा कापा, ठीक है, द पेरिफेरल म्यू, ठीक है, एंड डेल्टा एंटी सिक्रीटरी, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेट्स स्टडी द फर्स्ट ओपियोइड एगनिस्ट विच इज़ लोप्रामाइड, इट इज़ हैविंग a poor sinus penetration, ठीक है, it is responsible for increasing the anal sphincter tone, it increases the intestinal यानी कि colon के अंदर transit time, ठीक है, so that the जो आपका है स्टूल दैट स्टेज फॉर द लॉन्गर टाइम इन द इनसाइड द कोलॉन, उसकी बेटर अब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। इट इज़ अ नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ओवर द काउंटर अवेलेबल एंड नो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज एंड देयर इज़ नो पोटेंशियल फॉर एडिक्शन, इसी वजह से इट इज़ अवेलेबल ओवर द काउंटर, ठीक है। इसको किस तरह से, इसकी डोज क्या है, दैट इज़ 2 mg टेकन 1 to 4 times per day, 2 mg इट इज़ टेकन 1 to 4 times a day, ठीक है। इनहिबिट करते हैं एसिटाइल कोलिन रिलीज, ठीक है, सो देयरफॉर देयर इज़ नो पेरिस्टालसिस, ठीक है जी। फिर उसके बाद है डाइफेनॉक्साइलेट, ठीक है, इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इसका मेटाबोलाइट है डाइफेनॉक्सीन, इट इज़ हैविंग नो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़, इट इज़ मिक्सड विद एट्रोपिन 0.05 mg, या आप कह सकते हो 225 माइक्रोग्राम्स, ठीक है, प्लस डाइफेनॉक्साइलेट दैट इज़ 2.5 mg। इसको एट्रोपिन के साथ इसलिए मिक्स किया जाता है कि एट्रोपिन बेसिकली ये ताकि एडिक्शन डेवलप ना हो, या इसको ओपियोइड अब्यूज़ के लिए यूज़ ना लोग करना शुरू कर दें एडिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि एट्रोपिन जो है इसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी बैड टेस्ट है और एडिक्शन एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, तो फिर ऑब्वियसली ऐसी चीज़ का बंदा एडिक्शन डेवलप नहीं कर सकता जिसका इतना पुअर टेस्ट हो और इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हों। सीनस टॉक्सिसिटी, ठीक है, हो सकती है इसमें इन हायर डोजेस, ठीक है। इसके अलावा टिंक्चर्स ऑफ ओपियोइड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कैम्फोरेटेड टिंक्चर आ जाता है एंड डियोडराइज्ड टिंक्चर आ जाता है, दैट इज़ 25 times मोर पोटेंट देन कैम्फोरेटेड टिंक्चर। फिर आ जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बिस्मथ सेलिसाइक्लेट, ठीक है, बेसिकली दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द फ्लूइड सिक्रीशन इन द बोल, ठीक है, कोटिंग एक्शन होता है ऑन अल्सर्स, इट इनहिबिट्स इंटेस्टाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन, सो दैट इज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट एंड इट हैज़ एन एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट एंड इट बाइंड्स एंटेरोटॉक्सिन, बट इसका जो एडवर्स इफेक्ट है दैट इज़ ब्लैक टंग एंड ब्लैक स्टूल्स। अच्छा, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट एड्जॉर्बेंट्स, ठीक है, इसमें विल बी टॉकिंग अबाउट बाइल सॉल्ट बाइंडिंग रीजन्स, कोलेस्टेरामीन, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स है वो आमतौर पर आपके इंटेस्टाइनल आइलियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इंटेस्टाइनल आइलियम का डिजीज़ है, यानी कि IBD हो गया, क्रॉन्स डिजीज़ है, ठीक है, सर्जिकल रिजेक्शन हो गई, तो आपके बाइल सॉल्ट्स की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सिक्रीटरी डायरिया डेवलप होगा, ठीक है। तो जो हमने क्या करना है, बाइल सॉल्ट को फीसेस में रिलीज़ नहीं होने देना, हम चाहते हैं कि बाइल सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब हो और जो बाइल सॉल्ट्स फैट्स को एब्जॉर्ब करते हैं वो भी हो, ठीक है। तो इस वजह से वी यूज़ कोलेस्टेरामीन, ठीक है, कोलेस्टिपोल एंड
सीवैलम, ठीक है, दे मे डिक्रीज डायरिया, ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय एक्सेस फीकल बाइल एसिड्स। दीज प्रोडक्ट्स कम इन अ वेराइटी, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं और पिल फॉर्मुलेशंस में भी आते हैं। दे कैन बी टेकन 1 to 3 times पर डे, ठीक है, बिफोर मील्स। बट इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं, दैट इंक्लूड्स ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, कॉन्स्टिपेशन एंड फीकल इम्पैक्शन, ठीक है। और वो पेशेंट्स जिनमें डिमिनिश्ड सर्कुलेटिंग बाइल एसिड पूल्स हैं, यानी कि बाइल एसिड है ही कम अमाउंट में, फर्दर रिमूवल ऑफ बाइल एसिड्स में लीड टू एग्जैसर्बेशन ऑफ फैट मेलअब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर वो कहते हैं कोलेस्टायरामीन एंड कोलेस्टिपोल, ये बहुत सारे ड्रग्स को बाइंड करते हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, हेंस दे शुड नॉट बी गिवन विद इन 2 hours of other drugs, ठीक है। एंड कॉलीसेवलम, ठीक है, डज नॉट अपेयर टू हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स। इसके अलावा वन ऑफ द एब्जॉर्बेंट, ये जो कि मेंशन है लिपनकॉर्ड के अंदर, दैट इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग इंटेस्टाइनल टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Now let's talk about somatostatin, which is a 14 amino acid peptide and that is released by the GIT tract, ठीक है। एक तो GIT tract से रिलीज़ होता है, पैंक्रियाज से रिलीज़ होता है फ्रॉम द पैरेन्काइन सेल्स, डी सेल से रिलीज़, दैट इज़ इंटेरोक्रोमोपिन सेल से रिलीज़ हो जाता है, और आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। सो 4 लोकेशंस हैं, GIT, पैंक्रियाज, डी सेल्स एंड हाइपोथैलेमस। इट इज़ अ की रेगुलेटरी पेप्टाइड और इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ बहुत सारे हार्मोन्स की, ठीक है, हार्मोन्स एंड ट्रांसमिटर्स, जिसमें आ जाता है गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आता है ग्लूकागॉन, ग्रोथ पेप्टाइड, ठीक है, इंसुलिन, सैक्रेटिन, ठीक है, पैंक्रियाटिक पोलीपेप्टाइड, VIP एंड 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। अब इतने ड्रग्स कैसे याद करोगे, ठीक है। देखो, ग्लूकागॉन और इंसुलिन पेयर्स में याद कर लो, फिर आप सारे GIT के ड्रग्स याद कर लो, जिसमें गैस्ट्रिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास VIP है, ठीक है, थोड़ा बहुत रोल होता है सैक्रेटिन, ये सैक्रेटिन एंड ये 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, पैंक्रियाटिक पोलीपेप्टाइड, और फिर आप याद कर लो ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, यही रह गया ना। फिर इसके बाद ये आपके इंटेस्टाइनल फ्लूइड सिक्रीशन को रिड्यूस करता है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को रिड्यूस करता है, और आपकी GIT की मोटिलिटी को स्लो करता है और इनहिबिट करता है गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को, और ये रिड्यूस करता है पोर्टल एंड स्प्लैंक्निक ब्लड फ्लो और इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ सब एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल यूज़फुलनेस क्या है कि इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, यानी कि बहुत स्वेयर डायरिया और आप फ़ौरन इलाज चाहते हो तो 3 मिनट्स इसका ट्रांसिट, मतलब 3 मिनट्स के लेता है, इसकी इतनी शॉर्ट हाफ लाइफ है जब आप IV के थ्रू देते हैं। अब हमारे पास ऑक्ट्रियोटाइड हम यूज़ करते हैं क्योंकि सोमैटोस्टाटिन तो एक नेचुरल है जो कि इन एरियाज़ में ही प्रोड्यूस करना है और नॉर्मल क्वान्टिटीज़ में करना है, ठीक है, अगर कोई मसला नहीं है तो फिर हम एक सिंथेटिक ऑक्टापेप्टाइड हमने बनाया है और उसके एक्शंस बहुत सिमिलर है सोमैटोस्टाटिन के। जब हम IV देते हैं तो उसका जो सीरम हाफ लाइफ है वो 1.3 आवर्स है। देखो 3 मिनट्स यहाँ पे था, लेकिन हमने सिंथेटिक बनाया, क्लोज है, दैट इज़ 1, क्लोज तो नहीं लेकिन चले गुड इनफ, दैट इज़ 1.5 आवर्स, ठीक है। और सबकुटेनियसली जब देंगे तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, फिर IM भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास ऑक्ट्रियोटाइड है, ठीक है, दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट अ कार्सिनोइड ट्यूमर, अ पैंक्रियाटिक फिस्टूला, GIT ब्लीडिंग, डंपिंग सिंड्रोम, विगोटमी एंड स्मॉल बोल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। लेकिन ऑब्वियसली ऑक्ट्रियोटाइड के कुछ हमारे पास क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें इम्पेयर्ड पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, ठीक है, ऑब्वियसली हमने बोला कि बहुत सारे हार्मोन्स की सिक्रीशन भी सही तरीके से नहीं हो रही, इनफैक्ट इंटेस्टाइनल फ्लूइड सिक्रीशन और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टीएटोरिया हो जाएगा, जिसकी वजह से दैट विल लीड टू फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कहा कि ये मोटिलिटी को ऑल्टर करता है, ठीक है, इट स्लोज GIT मोटिलिटी। तो मोटिलिटी को चूँकि ऑल्टर करता है तो इस वजह से नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, फ्लैटुलेंस, डायरिया, बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है ना। ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ये भी ऊपर लिखा हुआ था कि इनहिबिट करता है गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, ठीक है। ऑल्ट्रेशंस इन फैट एब्जॉर्प्शन, लॉन्ग टर्म यूज जो है दैट कैन कॉज फॉर्मेशन ऑफ स्लजेस और गॉल स्टोन्स, ठीक है, एंड इवन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस तक नौबत आ सकती है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि इट ऑल्टर्स द बैलेंस अमंग इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, हाइपरग्लाइसीमिया और लेस फ्रीक्वेंटली हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, वो अकर हो जाता है, मतलब हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है। एंड प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है, और इट कैन इवन कॉज ब्रैडीकार्डिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन होती है कंप्लीट ऑन एंटी डायरियल्स, ठीक है। मेन बेसिकली 4 ही कैटेगरीज़ हैं, ओपियोइड एगोनिस्ट्स हैं बेसिकली, बिस्मथ सब सैलिसाइक्लेट वाली कैटेगरी है, एड्जॉर्बेंट्स हैं जिसमें आप ये बाइल एसिड को बाइंड करने वाले रेजन्स आ जाते हैं,
ठीक है, और ऑक्ट्रोटाइड दैट इज सोमैटोस्टैटिन सिंथेटिक एनालॉग। ठीक है, मेन जो कैडजिंग मेंशनड है वो 4 ही है।